अमित शाह जी, आपने बहुत विस्तार से बखूबी आपने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। करीब आपने मेरे पहले 2-3 सवालों का जवाब पहले ही उसमें दे दिया। तो मैं सीधा कोरोना पे जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी महामारी है जिससे पूरा देश जूझ रहा है। अनलॉक वन से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। बड़े बड़े शहरों में, काफी सारे प्रदेशों में ये तेजी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। और इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि तुलनात्मक दृष्टि से विश्व के आंकड़ों को हम देखें तो हम काफी अच्छी स्थिति में हैं। मैं ये नहीं कहता हमारे यहां कोई तकलीफ नहीं हुई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमारे यहां महामारी फैली नहीं है। हमारे यहां भी महामारी आई है, ये कुदरती आपदा है, परंतु विश्व के सापेक्ष में उसको देखना पड़ेगा, कंपेरेटिवली इसको देखना पड़ेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि प्रति लाख आबादी भारत में 12.6 लोग कोरोना से प्रभावित है और विश्व की औसत, राहुल जी, 77.6 लोग हैं विश्व की औसत, इससे बहुत कम है। अमेरिका में प्रति लाख आबादी 542 लोग हैं, जर्मनी में प्रति लाख आबादी 217 लोग हैं और ब्राजील में प्रति लाख आबादी 195 लोग हैं। ये आंकड़े बताते हैं कहां 542 और कहां 1206, कहां 195, कहां 12.6, कहां 217, कहां 12.6। ये सारे विकसित देशों की तुलना में भी हम बहुत अच्छे से इसको कंटेन कर पाए हैं। ये वास्तविकता है और ये आंकड़े पूरे देश के पंडित स्वीकार करते हैं। देश में रिकवरी की दर 25 मार्च को 7.10% थी, अब रिकवरी की दर बढ़कर 42.7% हो गई। मैं कल के आंकड़े दे रहा हूं। फैटेलिटी रेट, मृत्यु का दर भारत का 2.8% है, विश्व का एवरेज 6.15% है और प्रति लाख जनसंख्या मृत्यु अमेरिका में 31.6 है, ब्राजील में 12.1 है, जर्मनी में 10.2 है, वैश्विक औसत 4.7 है और भारत 0.4 पर खड़ा है। ये बताता है कि हमने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी है और ये सफलता तब मिली है जब मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को साथ में लिया, 130 करोड़ लोगों को साथ में लिया और हम आगे बढ़े। आप जब अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अब सारे जिलों के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक ठाक कर ली गई है। वहां होमगार्ड से लेकर, पुलिस से लेकर पंचायत के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हो चुकी है और वहां स्वास्थ्य कर्मियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है। सारे प्रोटोकॉल्स तय हो चुके हैं, तब जाकर अनलॉक 1 में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जब तक इसका टीका या दवाई नहीं मिल सकती, ढूंढी नहीं जाती, तब तक ये महामारी के साथ जीने का पूरी दुनिया ने आदत डालनी पड़ेगी, भारत ने भी डालनी पड़ेगी। परंतु लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के बाद अनलॉक 1 की दिशा में गए हैं। मुझे भरोसा है अनलॉक 1 के साथ मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, इसके साथ भारत पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर अपना स्थान और दैदीप्यमान जगह पर ले जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अमित शाह जी,
एक चित्र जो इस पूरी महामारी में भारत से उभर कर आया है